अब आप ना इस वीडियो को इंग्लिश, हिंदी या किसी और लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी आपको और आप अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में इस वीडियो को देख पाएंगे। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो बस इन 4 नंबर्स को क्लोजली मॉनिटर करना होगा आपको, सो दैट आप वेल्थ बिल्ड कर सके और करोड़पति वाला स्टेटस अचीव कर सके। मैं यहाँ पे ऐसे किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बहुत ही सिंपल नंबर्स को ट्रैक करने की बात कर रहा हूँ। इन 4 नंबर्स को मैं पर्सनली कई सालों से ट्रैक कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अगर आप इन नंबर्स को अच्छे से ट्रैक करना सीख जाओ तो आप भी जल्द ही करोड़पति बन सकते हैं। अब अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो मैं हूँ भाविन, अ क्वालिफाइड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, जहाँ हम पर्सनल फाइनेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, लोन, प्रीपेमेंट स्ट्रेटजीज जैसे मनी टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। सो पहला नंबर जिसे आपको ट्रैक करना चाहिए इज सेविंग रेट। आपको ना पता होना चाहिए आपका सेविंग रेट। अगर आप अपने इनकम का 20-30% सेव नहीं करते तो करोड़पति बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, अनलेस कि आपका कोई रिलेटिव आपके नाम मोटी रकम छोड़कर जाए। ज्यादा सेविंग रेट होना आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड बनाता है एंड इट फोर्सेस यू टू लिव बिलो योर मीन्स, और आपके एक्सपेंसेस इनकम बढ़ने के साथ बहुत ज्यादा इन्फ्लेट नहीं होते। अगर आपको लगता है कि करोड़पति बनने के बाद लोग कुछ अलग करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी यही एक हैबिट उन्हें करोड़पति बनाती है और वो इसी हैबिट को फॉलो करके करोड़पति बने रहते हैं। अगर आप अपने सेविंग परसेंटेज को डिसिप्लिन होकर फॉलो करते हैं तब ही आप रिटायरमेंट और बाकी फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे। कई लोगों के बीच ये कंफ्यूजन होता है कि अपनी सेविंग्स का कितना परसेंटेज उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो मैं यहाँ एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनकम का 20 से 30% 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए: नॉर्मल सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपीज अर्न करता है तो इनकम का 30% बनता है 18,000 रुपीज। अब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए 3 to 4 मंथ्स का मंथली एक्सपेंस इमरजेंसी फंड्स इकट्ठा करना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय पर रुकावट के बिना लाइफ चलती रहे। अब इतना होने के बाद आपको फोकस करना चाहिए बाकी 2 पार्ट्स में, जो है इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। ये आप पर डिपेंड करता है कि इन दोनों पार्ट्स में आपको कितना अमाउंट डालना है। अगर आपके कुछ अर्जेंट फाइनेंशियल गोल्स है जिन्हें आपको आने वाले 1 से 3 सालों में अचीव करना है तब शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सेव करना चाहिए और एल्स रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका गोल है 1 से 3 सालों के बीच शादी करना, घर की डाउन पेमेंट अक्यूमुलेट करना, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म गोल के लिए पहले इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट फ्यूचर में लोन की वैल्यू को रिड्यूस या फिर अवॉइड ही किया जा सके। ऐसे सिचुएशन में भी आप रिटायरमेंट गोल के लिए कंट्रीब्यूट तो करोगे, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल के लिए फॉर एग्जांपल 20% और रिटायरमेंट के लिए 10%। और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इनफ अमाउंट इकट्ठा होने के बाद आप ना रिटायरमेंट गोल के लिए ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला बड़ा नंबर आपको ट्रैक करना चाहिए आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस। आप हर महीने करते हैं ये एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल कार की EMI, रेंट, यूटिलिटीज, सब्सक्रिप्शंस वगैरह वगैरह। हर वो रिकरिंग एक्सपेंस जिसे करना जरूरी है आपकी डे टू डे लाइफ को चलाने के लिए। इस कैटेगरी के एक्सपेंसेस 45% के आसपास होने चाहिए और मैक्सिमम 50%, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 50% से ऊपर नहीं जाते। कई बार मैं क्लाइंट्स को फाइनेंशियल प्लानिंग की कोचिंग देते समय नोटिस करता हूं कि उनके फिक्स्ड एक्सपेंसेस टेक होम पे का 75 to 80% के बीच होता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तब आपको अपने टॉप कैटेगरी एक्सपेंसेस को इवैल्यूएट करना चाहिए। इस स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इंडियंस जो 50,000 रुपीज से 1 लाख रुपीज के बीच पर मंथ इनकम अर्न करते हैं वो हाउसिंग, ग्रोसरीज और ट्रांसपोर्टेशन में इनकम का मैक्सिमम पोर्शन स्पेंड करते हैं। सो अगर आप इन 3 कैटेगरीज पर ज्यादा अमाउंट सेव करने की कोशिश करें तब आप ज्यादा सेव कर पाएंगे जल्द से जल्द।
मैंने ना कई सारे लोगों को सोशल मीडिया पर यह कहते हुए सुना है कि सेविंग करनी है तो स्टारबक्स में कॉफी पीना स्टॉप कर दो, या फिर फैमिली के साथ डिनर पर मत जाओ, या अपने सारे सब्सक्रिप्शन स्टॉप कर दो। अब मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत एडवाइस है। सो अगर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन स्टॉप कर भी लेते हैं तब भी आप साल भर में मैक्सिमम 2-3 हजार रुपए ही सेव कर पाएंगे, जो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इससे अच्छा तो आपको अपने 3 मेजर एक्सपेंसेस पर फोकस करना चाहिए और चेंजेस करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रेंट निगोशिएट करते समय पार्किंग को इंक्लूड किया था, वरना ना मुझे 1000 रुपीज एवरी मंथ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। साथ ही मैंने 3 इयर्स का अग्रीमेंट साइन किया, जिससे मुझे रेंट अमाउंट पर डिस्काउंट मिला, क्योंकि मेरे लैंडलॉर्ड को भी अब इस बात की चिंता नहीं है कि उसे हर बरस अब नया टेनेंट सर्च करना होगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जब कभी भी मुझे ऑफ पीक आवर्स में ट्रैवल करना होता है तो मैं ना मेट्रो या लोकल ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ और टाइम पैसा दोनों ही सेव होते हैं। या फिर कई बार मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ कार पूलिंग कर लेता हूँ। अगर आपका होम लोन है और ऑलरेडी अब रेपो रेट्स रिड्यूस होने के बाद अपना होम लोन रिफाइनेंस कीजिए। ऐसा करने से एनुअली आप thousands of rupees इंटरेस्ट कॉस्ट में सेव कर सकते हैं। सो नेटफ्लिक्स कैंसिल करके एनुअली 2000 रुपीज सेव करने से अच्छा 3 मेन कैटेगरीज में माइनर चेंजेस करने से भी आप एनुअली हजारों रुपयों की सेविंग एक्स्ट्रा कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप पर जिम्मेदारियां हैं तब कैसे इंडिया में 10 करोड़ भी इनफ नहीं है रिटायर होने के लिए। सो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट, होम प्लानिंग, कार प्लानिंग, वेकेशंस, बच्चों की हायर एजुकेशन और क्या एक्शंस लेने होंगे आपको, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए या फिर विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर। नेक्स्ट नंबर जिसे आपको क्लोजली ट्रैक करना चाहिए इज non-essential expenses. Non-essential expenses equals total income minus fixed expenses minus savings and investments. अगर आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस 50% है और आप इनकम का 30% सेव करते हैं तो आपके पास 20% अभी भी है नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग्स करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राहुल कुमार का मंथली टेक होम है 60,000 रुपीज। 50% या 30,000 रुपीज उसके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, जैसे कि रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट। 30% या 18,000 रुपीज राहुल सेव करता है अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे कि कार की डाउन पेमेंट और लॉन्ग टर्म गोल जो है रिटायरमेंट। 20% या 12,000 रुपीज अब उसके पास अवेलेबल है और इन पैसों को वो लिटरली अपनी मर्जी के हिसाब से स्पेंड कर सकता है, जैसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में डिनर करना या फिर हर दिन स्विगी करना या एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीदना। अब अगर राहुल ज्यादा सेव करना चाहता है तो वो ना नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इंक्रीज कर सकता है। नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस 20% से ज्यादा के नहीं हो तो अच्छा है और इन एक्सपेंसेस को करना भी चाहिए, वरना इतने पैसे कमाने का मतलब ही क्या होगा। आखिर पैसा तो एक टूल है जिसका यूज करके हम उन चीजों को एंजॉय और एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो हमें खुशी देते हैं। सो पैसों के साथ रिस्पॉन्सिबल होने के साथ एंजॉयमेंट का बैलेंस भी होना जरूरी है। पर्सनली मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं ना कॉन्शियसली अपना नॉन एसेंशियल बजट ट्रैवलिंग पर स्पेंड करता हूँ और ऑनलाइन फिजूल की चीजें खरीदना अवॉइड करता हूँ। और करोड़पति बनने के लिए आखिरी नंबर आपको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए इज योर नेट वर्थ। किसी चीज को अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे तो मेजर कैसे करोगे? जैसे एक्सरसाइज करते हैं आप तो कुछ टारगेट्स होते हैं जिन्हें कुछ समय में आपको अचीव करना होता है। मैं अपना नेटवर्थ एवरी मंथ ट्रैक करता हूं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने के कारण मंथ ऑन मंथ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है मेरा नेटवर्थ। सो आप ना एवरी 1 in 3 months या 6 months भी ट्रैक कर सकते हैं अपना नेट